अलग तेलंगाना के फैसले ने उन लोगों को एक नई राह और आंदोलन के लिए नई ताकत दे दी जो अलग राज्य की मांग करते रहे हैं। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र से अलग राज्यों की मांग तेज हो गई है, लेकिन देश की कुछ सियासी पार्टियां इस पूरे खेल के पीछे कांग्रेस का हाथ बताती हैं। अलग तेलंगाना बनाने के फैसले ने चिंगारी का काम किया है। अलग तेलंगाना के इस फैसले ने देश के दूसरे हिस्सों में अलग राज्यों की मांग को और हवा दे दी है। उत्तर प्रदेश में अपने कार्यकाल के दौरान यूपी को 4 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव पास करने वाली मायावती ने एक बार फिर से अपनी मांग दोहराई है। मायावती चाहती हैं कि यूपी को अवध प्रदेश, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और हरित प्रदेश में बांटा जाए। यही नहीं, केंद्र में मंत्री प्रदीप जैन और जयराम रमेश भी यूपी के विभाजन के समर्थन में हैं। उत्तर प्रदेश को भी 4 राज्यों में पुनर्गठित कर अलग पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिमी एवं अवध राज्य बनाने की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी की जानी चाहिए। हम बुंदेलखंड के करोड़ों लोगों की जो भावनाएं हैं उनको अपने नेतृत्व तक पहुंचाएंगे कि वहां के लोग पृथक बुंदेलखंड प्रांत को चाहते हैं। कोई बुंदेलखंड का आदमी बुंदेलखंड का मुख्यमंत्री बनेगा, वहां का संतरी होगा, वहां का मंत्री होगा, तो वहां की व्यवस्था में फर्क होगा, ना कि लखनऊ और इलाहाबाद और गाजियाबाद से लोग जाके बुंदेलखंड की व्यवस्था को ठीक करेंगे। सिर्फ यूपी ही नहीं, पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड, असम में बोडोलैंड, राजस्थान से मरु प्रदेश, कर्नाटक से कूर्ग प्रदेश और महाराष्ट्र से विदर्भ राज्य की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है। और इसे लेकर विदर्भ और गोरखालैंड में तो बाकायदा आंदोलन भी तेज हो गया है। तो हमारी भी लड़ाई विकास की है। हमको विकास नहीं दिया, इसलिए हम चाहते कि हमें विकास करने दो, और इसलिए हम चाहते, हमारा विश्वास है कि हमें अपना राज्य देने दो और हमारे नसीब पे हमें छोड़ दो, और हम बताएंगे आपको कि विदर्भ हिंदुस्तान में सब राज्यों से आगे निकल जाएगा। देश के अलग अलग हिस्सों से अलग राज्य की उठी मांग के लिए दूसरे सियासी दल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। टीएमसी, सीपीएम और समाजवादी पार्टी इसे लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस का सियासी खेल करार दे रही है। কেউ নাকি সেন্ট্রাল লিডারশিপ বলেছে তোমাদের ওখানে তোমরা আন্দোলন শুরু করো, আমরা তোমাদের ইউনিয়ন টেরিটরি দেব, রাজ্যকে বাদ দিয়ে ইউনিয়ন টেরিটরি। কি মজা, ছেলের হাতের মোয়া যেন লালিপপ। আমি শুধু অনুরোধ করব, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টেরও একটা দায়িত্ব আছে দার্জিলিং এর পিসটাকে ডিস্টার্ব না করা। इस मांग के इस फैसले पर दूसरी जगहों में भी अलग राज्यों की मांग उठेगी और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि इन मांगों के बारे में और बढ़ावा देने के लिए कोशिश न करें। किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश के विभाजन की मांग को न तो हम स्वीकार कर सकते हैं, बल्कि ये मानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश को बंटवारा करना चाहते हैं वे उत्तर प्रदेश की हैसियत को हिंदुस्तान से खत्म करना चाहते हैं। हालांकि क्या दूसरे छोटे राज्यों की मांग पर कोई विचार होगा, इसका तो फिलहाल कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है। देखिए, ये बहुत पुराना सवाल है और इस पर काफी बातचीत हो रही है, लेकिन इस पर बाद में ही कुछ कहा जा सकता है। आज की तारीख में मेरे पास कोई जवाब नहीं है। छोटे राज्यों के गठन के पीछे बेहतर प्रशासन का तर्क दिया जाता है, लेकिन जब देश में एक साथ इतने सारे अलग राज्यों की मांग उठ रही है, तो ऐसे में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाए जाने की जगह आखिर कांग्रेस ने सियासी फायदे के लिए ये फैसला क्यों लिया? और अब इस फैसले के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में अलग राज्यों की मांग को लेकर जो प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? और सवाल ये भी है कि जब तेलंगाना की मांग जायज है, तो फिर बुंदेलखंड, विदर्भ और गोरखालैंड की मांग नाजायज कैसे है? और उन्हें किस आधार पर अलग राज्य से दूर रखा जा सकता है? समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।